चलें जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हम बेटा ये कर रहे थे कि सपोज़ आप एक सर्कल में खड़े हैं और आप सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर हैं और उस पॉइंट को आप पी का नाम दे रहे हैं। यहाँ से मूव करके आप किसी और पॉइंट P1 पे फ़र्ज़ करें चले गए हैं, तो वहाँ तक जो आपके सर्कल के सेंटर में आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या आपके एंगल में जो चेंज है उसको आप क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे, उसे डेल्टा थीटा से आप शो करेंगे। और यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस कवर होगा उसे आप क्या नाम देंगे? आर्क लेंथ का नाम देंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले हम ये डेल्टा थीटा को डिफाइन करते हैं। सो द एंगल कवर्ड at the center of circle in delta t। ठीक है। इस कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फिर इसका कोई यूनिट भी होगा। इसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है वो भी देख लें बेटा। इसका जो यूनिट है हमारे पास, ये इधर वालों को नज़र आ रहा है? इसका यूनिट बेटा हमारे पास होता है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का था ना मीटर, ऐसे इसका यूनिट होता है हमारे पास रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसके अलावा रिवोल्यूशन, और इसके अलावा डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक एंगल है। 9th-10th में आपने एंगल के जो यूनिट्स हैं उनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। आपने रेडियन भी वहाँ पढ़ा था, डिग्री भी आपने वहाँ पढ़ा था। ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे पास जो एंगल है वो 1 रेडियन है, तो चलें 1 रेडियन, यहाँ पे ये मैथ का वैसे टॉपिक है। इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज दे रहे हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इस हिम्मत में आप अपनी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करवाएं तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको आप किस में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अंडरस्टैंड जी? एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? अगर इस डायरेक्शन में आप इसको घुमाएंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, और ये अगर इस डायरेक्शन में घुमाएं तो वो बुक में लिखा हो तो वो किस में होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएं तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ रही है? तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो हमारा डेल्टा थीटा होता है या सिर्फ थीटा कह लें, वो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक और बात, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जो क्वांटिटी वेक्टर हो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप यहाँ पे थे तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कुछ कह लें इधर को जा रही है, फिर इधर है तो फिर इधर को। ये तो मुसलसल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? तो ये तो वेक्टर नहीं है फिर। लेकिन हम इसको वेक्टर बनाएंगे किस तरह से? अगर हम ये करें कि जो हमारे पास इतना स्मॉल टाइम ले लें कि डेल्टा टी किसको अप्रोच करे? ज़ीरो को अप्रोच करे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये जो P1 है इसको पीछे करके और करीब लाते जाएं, यहाँ से नीचे ला के इतना करीब ले आएँ कि जो आपका डेल्टा थीटा है वो क्या हो? इंतहाई स्मॉल हो, बड़ा ही थोड़ा हो। अब बड़े थोड़े से मुराद ये है कि आप सर्कल का उस सर्कमफ्रेंस का बस इतना सा हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट ही नहीं बन रहा। थोड़ा सा हिस्सा लें अगर, थोड़ा सा हिस्सा लें अगर, तो वो स्ट्रेट ही नहीं बन रहा। तो अगर आप फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें कि थोड़ी सी छोटी सी अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें तो उस केस में जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो एज आ वेक्टर ही हमें मिलेगी। ओवरऑल अगर सारी लें ना तो फिर वो वेक्टर नहीं ट्रीट होगी। ठीक है, अगर आप स्मॉल पार्ट लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थोड़ा सा हिस्सा लें, तो उसमें आप ये फील करेंगे कि डायरेक्शन में इतना ज़्यादा कोई चेंज
जो चेंज आ भी रहा है वेरी स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जी? तो फिर वहाँ भी एज अ वेक्टर ही ट्रीट होगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी होगी, इस डायमेंशन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब उसको डायरेक्शन से डिफाइन, डायमेंशन भी होती है। ज़रा डायमेंशन क्या है कि आप किस चीज़ में उसको मेजर करें। जैसे आप एक वेक्टर लें फोर्स, तो फोर्स की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, ma। अब इसमें कौन कौन सी डायमेंशन है हमारे पास, एक इसमें मैस आ रहा है, ये इसकी डायमेंशन है। आगे इसमें डायमेंशन अभी मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ानी है कि डायमेंशन क्या है, तो अभी मैं वो डिस्कशन करूँगा तो आप डिटेल में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें फिर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक, वेलोसिटी की अब टाइम की डायमेंशन t होती है। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास d/t, ये अगेन इसकी डायमेंशन l होती है और इसकी अगेन क्या होती है, t होती है। तो डायमेंशंस तो होती हैं वेक्टर्स के, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वेक्टर्स की डायरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। अब देखें बेटा, अगर ये एक वेक्टर है तो हमने ये बात कर ली कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एज अ वेक्टर ट्रीट होगा। अब वेक्टर की डायरेक्शन होती है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा जो डायरेक्शन है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। किसकी मदद से, राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से। उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने हाथों की जो फिंगर्स हैं, ये देखें, आप अपने हाथों की फिंगर्स, बल्कि मैं अगर इस तरह करूं, ये देखें जी, इधर से सीधा बन रहा है। आप अपने हाथ को कर लें इस तरह, जिस डायरेक्शन में बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। ऐसे जा रही है ना बॉडी, और ये जो आपका इरेक्टेड थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन आपको देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा। समझ आ रही है बात की। अच्छा, अब इसमें हम कह सकते हैं कि हम ये आप बुक से वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि जब आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, इसके बाद क्या आर्टिकल है जी, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ जी, हाँ वो देख लें बेटा क्या है। एक और बात सुन लें ज़रा, ये रेवोल्यूशन और ये इसको भी सारे को एक्सप्लेन कर लें। देखें बेटा, जब कोई बॉडी एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करती है कि यहाँ से बॉडी चली है इधर और घूम के फिर वहीं आ गई है, ठीक है, तो हम कहते हैं एक चक्कर हुआ, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टैंड जी? तो ये एक रेवोल्यूशन है। अब एक रेवोल्यूशन जो है इसमें अगर आप गौर से देखें तो कितनी डिग्रीज कवर हो रही हैं, 360 डिग्रीज कवर हो रही है। अंडरस्टैंड जी? और आपने 9th-10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डिग्रीज को जब आप रेडियंस में करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 2 पाई रेडियन आता है। पता है ना, इस तरह करते हैं आप 360 डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, π/180 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या आएगा 2 पाई, और अब जब आप पाई में इसको ले रहे हैं तो वो कौन सा बनेगा यूनिट हमारे पास, रेडियन बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। अब ज़रा जो आप फरमा रहे हैं कि भाई इसमें हमारे पास ये आपने प्रूव करना है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, उसमें कितने रेडियंस हैं, सॉरी 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज, ये सवाल है ना। 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप इस हिस्से को पकड़ें क्योंकि आपका जो अभी रिलेशन आपने प्रूव करना है वो डिग्री और रेडियंस में करना है। ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है कि एस 2 पाई रेडियन इक्वल किसके है, 360 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है जी। हमें सिर्फ 1 रेडियन चाहिए, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 रेडियन मल्टीप्लाई 2 पाई,
है कि नहीं? रेडियन को 1 के साथ लगा लो, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज ओवर 2 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू तो आपको आती ही है, 360 डिग्रीज ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये आएगा 57.3 डिग्रीज। तो 1 रेडियन में इतनी डिग्रीज होती हैं। अंडरस्टैंड जी? ये शॉर्ट आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद हाँ, डेरिवेशन बेटा आपने इतनी करनी है जो मैंने आपके सामने कर दी है, ठीक है। वो ये भी कह सकता है प्रूव 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने डिग्रीज, वो ये भी कह सकता है कि इनमें रिलेशन बताएं, तो आप रिलेशन बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास आगे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में पिछले चैप्टर में चेंज आता था तो आप कहते थे क्या आपको मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आएगा तो आपको क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, और टाइम भी कह लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी, अगर हमने इसको इसका यूनिट भी अब आप ज़रा लिख लें, फार्मूला भी लिख लें। तो पहले हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। इसका जो यूनिट है वो बेटा हम लेंगे क्या, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और रिवोल्यूशन पर मिनट। उसकी क्या वजह देखें, रेवोल्यूशन जब हम देखेंगे तो वो मिनट के हिसाब से देखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम रेवोल्यूशन की बात करें तो एक पूरा चक्कर है, तो चक्कर को अगर हम सेकंड के हिसाब से देखेंगे ना तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, सेकंड के हिसाब से वो सेकंड में बड़ा पॉइंट्स में कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर को जब हम देखेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट से देखेंगे, मिनट्स के। चेंज अगेन टाइम के हिसाब से हो रहा है, मिनट भी टाइम है और सेकेंड भी क्या है, टाइम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लें बेटा इसका। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखें जी कि अब एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल है किसके, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। अच्छा देखें, जब बॉडी यहाँ पे थी ना तो बेटा यहाँ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप कह लें वो थीटा आई है। यहाँ पे जो बॉडी पहुँची है तो यहाँ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा एफ कह लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब दो पॉइंट्स के बीच में, ये ए पॉइंट कह लें, इसको बी पॉइंट कह लें, ए और बी के बीच में देख रहे हैं कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। जब आप दो पॉइंट्स के बीच में देखें तो आप उसको सिंपल एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, आप उसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, तो ये हमारे पास बन गया। अब दूसरी बात ये तो दो पॉइंट्स के बीच में है। सपोज अगर वो आपसे ये डिमांड करे कि बताएं कि जब आप ए के ऊपर थे वहीं बताएं कितनी वेलोसिटी आपकी उस लम्हे, उस इंस्टेंट। तो जब उसी लम्हे आप देखेंगे तो वो आपकी क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें उस लम्हे तक हमें पहुंचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, इसको बाउंड करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें कुछ हदें मुकर्रर करनी पड़ेंगी। हद ये मुकर्रर करनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक तो टाइम में चेंज आ रहा है, वो डेल्टा टी है, वो फ़र्ज़ करें वो 5 सेकंड है कि यहाँ से यहाँ पहुँचते कितने सेकंड लगे हैं, 5 सेकंड। आप इस बी को नीचे लाते जाएं, इतना पास लें कि ये बी ए के बिल्कुल पास आ जाए, इतना पास आ जाए
कि आप कह लें कि लिमिट अप्लाई करें तो डेल्टा टी जो पहले 5 था अब वो इंतहाई कम हो के किसको अप्रोच करे, ज़ीरो के बिल्कुल आसपास हो। तो अगर आप डेल्टा टी को ज़ीरो के साथ बाउंड कर दें कि डेल्टा टी में जो चेंज है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, उस केस में जो आपका डेल्टा क्यू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, बड़ा ही थोड़ा होगा, इतना थोड़ा होगा कि ए और बी आपको फील होंगे जैसे एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। अंडरस्टैंड जी। तो उस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी उसी लम्हे की फिर वो बनेगी बिल्कुल पास पास ही हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो वो उस ए वाले की ही बनेगी। तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, उसका हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, बस ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। अंडरस्टैंड जी। इसको डिफाइन आप किस तरह करेंगे, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर, ख़ास, ठीक है, वक़्त किसी ख़ास लम्हे, ख़ास का मतलब है किसी एक जगह के ऊपर आप देख रहे हैं, हाँ, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद ये आप नोट करना है, इसमें से कुछ आपने कर लें, शाबाश जी, बुक पे है, अगर आपने वहाँ से करना है चले वहाँ से आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं, वहाँ से मैं आपको शॉर्ट करके निशानी लगवा देता हूँ, आपने करना है नोट हसन, चलें लिख लें बेटा, देखें इधर, चलें ऐसा करो, ये यूनिट लिखा हुआ है, ये जल्दी जल्दी इसको शॉर्ट लिख लो, जल्दी जल्दी इसको, ये वाली डेफिनेशन उसने लिखी हुई है लेकिन वहाँ आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो अगर ये लिखनी है ये लिख लें, मर्ज़ी आपकी, जल्दी करें फिर अगर लिखनी है आपने, फिर हम वरना आगे से पढ़ें। बुक पे कहाँ से लिखी हुई है वो ज़रा सुन लें अगर आपने बुक से करनी है। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और ये मैं जो कह रहा था फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा क्यू, ये क्या होता है, वेक्टर, तो डेफिनेशन ये है उसकी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये उसने नीचे लिखा हुआ है कि जब हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पॉजिटिव, इसको अंडरलाइन कर लें आप बेशक। और ये देखें, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है, ठीक है, जो मैं कह रहा था कि राइट हैंड, ये भी आपने याद करना है, जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो याद करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे आए, वो जो ये 1 रेडियन वाला है वो ये है इतना सारा, ठीक है बच्चों, 1 रेडियन वाला, ये बीच में इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ये लिखी हुई है डेफिनेशन, ये दूसरी लाइन में, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फार्मूला है, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये उसका फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस की ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ये हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। ये जो एंड पे लिखा हुआ है ना, ये यूनिट लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड है, समटाइम्स इट इज़ आल्सो टर्म्स इन रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने चक्कर, वो फिर पर मिनट के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आगे एंगुलर एक्सेलरेशन का भी पहले ही आप निशानी लगा लें, देखें इधर, ये एंगुलर से लेके वेलोसिटी तक 1.5 लाइन से ये बन रही है, ठीक है, ठीक है बच्चों, एंगुलर से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये उसका फार्मूला है, ये पहला और एंड वाला बस कर लें, ये इंस्टेंटेनियस का है और ये इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन है, ये 0 तक कर लें, ठीक है, ठीक है बच्चों। किसका, यहाँ से ये वाला, ये डेफिनेशन है एंगुलर से लेके वेलोसिटी तक, ये उसका फार्मूला है, ये पहला और एंड वाला, ये शॉर्ट ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये इंस्टेंटेनियस वाले की है, ये फार्मूला, और ये उसकी डेफिनेशन है, डेड लाइन अप्रोचेस ज़ीरो। ठीक है, ठीक है बच्चे। और ये भी हम पढ़ेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका यूनिट लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ये इधर कहीं लिखा होगा। ठीक है बच्चों, ये लें। चलें जब आगे सुने ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यही है, जैसे इधर डिस्प्लेसमेंट में चेंज था, चलें बेटा बस अब इधर देखें। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किससे, अल्फा से शो करेंगे, इस कॉल्ड अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा आप रिप्रेजेंट, इसका फॉर्मूला क्या है वो सुन लें ज़रा। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, जैसे आपका पहले यहाँ पे आप खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा आई है इनिशियल वेलोसिटी। फिर आप यहाँ से घूम के चले गए हैं इधर, तो यहाँ जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा एफ। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी। सपोज यहाँ पे आपका टाइम t1 था और यहाँ पे टाइम क्या है, t2। तो t1 जी नहीं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है ना। ठीक है, अब देखें भाई, अगर आप एक पत्थर को लेके ना इस तरह घुमाएंगे ना, कॉन्स्ट्रेन कर दिया उसको, आपने बाउंड कर दिया कि भाई तुम इधर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो गोल गोल घूमेगा, है कि नहीं। तो गोल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी अब कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। फैन का बटन ऑन करें, शुरू में ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल ज़ीरो है, घूमेगा तो अब गोल गोल घूमेगा ये। तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो फैन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इधर हो जैकेट, ठीक है। अच्छा, जब फैन का यहाँ पे था तो t1 टाइम था, यहाँ पहुँच के कितना होगा, t2। तो टाइम में मीन्स ये चेंज आया। और अगर आप वेलोसिटी में चेंज देखें तो वो किस तरह आएगा, देखें मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई के, जैसे वहाँ वी एफ माइनस वी आई था। टाइम में चेंज देखेंगे तो वो आएगा t2 माइनस t1। ठीक है, जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो किस तरह होगा, हमारे पास वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और टाइम में कितना चेंज आया है। अब वेलोसिटी में चेंज किसके इक्वल है, डेल्टा ओमेगा के, और टाइम में डेल्टा टी के। तो आप चाहे तो बस बेटा ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दे, ठीक है, शॉर्ट ही आएगा ये पेपर में। ठीक है, दूसरी बात ये अगेन, ये हमारे पास क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर से जो नई चीज़ बनती है वो भी क्या होती है, एक वेक्टर ही होती है। सो इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। अच्छा, अगर आपसे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे तो आप दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं, आवाज़ ना है भाई। फिर आप यहीं पे देखें, आप ये दूसरे पॉइंट को बिल्कुल क्लोज ले आएँ, इतना क्लोज ले आएँ कि वो बिल्कुल इसके इंतहाई पास आ जाए, दूसरा जो पॉइंट है। तो फिर आपकी ओमेगा एफ बिल्कुल इसके पास हो गई। तो अब अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को, और उस केस में जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है बेटा, इंतहाई स्मॉल होगा। तो उस केस में जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी उसे आप क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और मैं जाते जाते ये आपने लिख लेना है,
ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है ना, तो जब इसको डिफाइन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको जब डिफाइन करेंगे। अच्छा एक और बात है, हम ये भी कहते हैं, बुक में वैसे वो मेंशन नहीं है, पता नहीं लिखी हुई है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पीछे पढ़ते रहे हैं, कहीं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है बॉडी में। अब उसका क्या मतलब, आपने ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। जब किसी बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, वो इक्वल हो जाए किसके, उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाए, यानी कि जो इसका आंसर आ रहा था वही इसका भी आंसर आए, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर या एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह लें। देखिए बेटा क्या है, मैंने कहा है कि अगर किसी बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन जितना हो उतना ही उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, तो हम कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अंडरस्टैंड जी, इसके ऊपर आप गौर करें जाके। तो ये आज का आपका काम था। अभी इसके बाद किसका लेक्चर है? देखें ये ऐसे ही है, देखें इधर गौर से देखें बेटा, ये हमारे पास अगर एक सेंटर है, वहाँ से आप इस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, ए से आप बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं और आप इतने ए के पास हैं कि वो बी आपका इंतहाई ए के पास ही है। समझ आ रही है कि नहीं? तो दो पॉइंट्स के बीच में जब आप निकालेंगे तो वो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, उसकी कोई वैल्यू आएगी ना, सपोज ए आया या बी आया। अब वो एवरेज इतनी आ रही है, जब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे इतने पास हैं कि इंस्टेंटेनियस भी उतनी ही आएगी। दोनों जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ओमेगा एफ और यहाँ पे क्या है ओमेगा आई, इतने पास हैं जब दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो क्या होती है एवरेज। अब ये दो पॉइंट्स इतने करीब हैं कि वो बिल्कुल पास पास हैं, हम कह सकते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो उस केस में फिर हमारे पास वो कौन सी एक्सेलरेशन बन जाती है, इंस्टेंटेनियस ही बन जाती है। तो इसका अगर ए आंसर आ रहा है, सपोज इसका 5 आ रहा है, तो इसका भी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, अगर दोनों आपस में इक्वल आए। ठीक है, तो हम कहेंगे बॉडी के पास एक्सेलरेशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो सपोज 10 आ रहा है। जब मैं ए के बिल्कुल ऊपर इंस्टेंटेनियस फाइंड करूँगा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितना आ रहा है 5, तो फिर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब फ़ैन हम ऑन करते हैं ना, तो आप देखें शुरू में उसकी फ़ैन की वेलोसिटी आहिस्ता होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, तेज़ होती जाती है। तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो यूनिफॉर्म भी नहीं, चेंजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा एट द एंड जाके क्या होता है कि फ़ैन एक ही स्पीड के साथ घूम रहा होता है। इधर बात सुनो बेटा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जितनी उसके पास इंस्टेंटेनियस है उतनी उसके पास एवरेज। अब एक्सेलरेशन तो चेंज ही ना हो रहा, एक ही एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है। समझ आ रही है? एक ही एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है, हमें फिर क्या लगेगा, ये इसके पास एक्सेलरेशन अब चेंज ही नहीं हो रही, तो एक ही जैसी एक्सेलरेशन रह रही है। अब एक्सेलरेशन कौन सी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप डिटेल में जाना है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आपने ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म। लिमिट का मतलब बेटा मैंने इनको पीछे बताया था कि अगर हम ऐसे करें कि हम डेल्टा टी को इंतहाई स्मॉल कर लें, इतना स्मॉल कर लें कि आपका वो किसको अप्रोच करे, ज़ीरो। जैसे मैं आपके ऊपर लिमिट लगा देता हूँ कि बेटा ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट से आपने बाहर नहीं जाना, आपको बाउंड कर दिया गया किसी चीज़ के अंदर, महदूद कर दिया गया। अब यहाँ पे हमने क्या महदूद किया है कि हमने कहा कि हमने टाइम को कहाँ तक महदूद कर दिया है, ज़ीरो तक, ज़ीरो के बिल्कुल आसपास। अगर आप ज़ीरो से आगे जाएंगे तो फिर ये जो चेंज है वो स्मॉल, फिर आप ए से पहले यहाँ पे हैं, अगर आप डेल्टा टी बढ़ाते जाएंगे तो आप ए से दूर जाते जाएंगे,
इतने दूर जाते जाएंगे फिर डेल्टा डब्ल्यू जो है वो स्मॉल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको बाउंड कर दिया कि आपने इसके आसपास ही रहना है। जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ये एफएससी की जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने मैथमेटिक्स रखी हुई है तो वो डिटेल में आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज़ बस आप ये इसका बेसिक पॉइंट याद रखेंगे, किसी चीज़ को बाउंड कर देना, महदूद कर देना कि आप इस लिमिट के अंदर, इसी महदूद हद के अंदर आप रहेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।